फोल्ड करते वक्त बार बार यही समझ नहीं आती कि फ़ोल्ड कहाँ से शुरू करें, कि नीचे से बिल्कुल सीधा और साफ बने, और चाक की फोल्डिंग में तो ज़रा सी गलती हो जाए तो पूरी फिटिंग ख़राब लगने लगती है। फिर ऊपर से दामन पर लैस लगानी हो तो एक ही लैस को किस तरह दो मुख्तलिफ तरीक़ों से लगाएं कि दामन और भी खूबसूरत लगे। बस आज यही 3 काम आपके साथ कर रही हूँ, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो इसलिए आपने जो है वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले तो हमने यूँ करना है कि दामन को इस तरीके से, यानी कि जो चाक है उस तरीके से आपने जो फोल्डिंग का, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है आपने उसको कट कर लेना है। आपने उतना रखना है जितना कि हमने फोल्डिंग करना है। अगर आप एक्स्ट्रा कपड़ा रखोगे तो फिर जो है वो थोड़ा सा मोटी तय बन जाती है, जो कि अच्छी नहीं लगती। इसलिए हमने यूँ समझे कि टोटल 1 इंच यहाँ कपड़ा रखना है। उसके बाद हमने इसको जो है वो फोल्ड कर लेना है। फोल्डिंग आपने आयरन के साथ जो है अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद आपने इसके कोने अच्छे से बैठा लेने हैं और इसको आपने फोल्डिंग कर लेना है। पहले हमने दूसरी साइड की, अब हम जो है वो उसका दूसरा हिस्सा फोल्ड कर रहे हैं। इसी तरीके से आपने आयरन के साथ जो है वो इसको फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमें इसको स्टिच करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब हम जो है वो उसका तीसरा हिस्सा लेंगे, चूँकि ये 2 हिस्से हम कर चुके हैं, और अब जो है वो दामन का तीसरा हिस्सा हम जो है वो फोल्ड कर रहे हैं। अच्छा, आपने यहाँ अगर हम लैस लगाना चाहें तो भी लैस लगा सकते हैं, लेकिन मैं लैस जो है वो आपको दामन पे लगाने का तरीका बताऊंगी। दामन पे लैस लगाने के मैंने आपको 2 तरीके बताने हैं, यानी कि एक ही लैस को 2 तरीके से गुम कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको जो है वो बताने वाली हूँ। तो आपने जो है वो देख लेना है कि किस तरीके से हम जो, अगर आपके पास किस तरीके से हम लैस को अटैच कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपके साथ जो है वो फ़िलहाल 2 तरीके शेयर कर रही हूँ, ताकि मेरी बहनों को जो है वो प्रॉब्लम ना हो। और वैसे भी लैस जो है वो गुम लगाने से ज़्यादा नीटनेस और ज़्यादा प्यारी लगती है। इस तरीके से आपने कोने को बैठा लेना है ताकि कोने हमारी साइड से कपड़ा नज़र ना आए। ये आपने ज़रूर ख्याल करना है। ये देखिए आपके सामने मैंने अच्छे से इसको प्रेस किया है और एक्स्ट्रा कपड़ा कोई भी साइड से नज़र नहीं आ रहा। रीज़न सिर्फ यही है, इसको अच्छे से मैंने जो है वो प्रेस कर लिया है, और उसके बाद फिर मैं जो है इसको स्टिच करूँगी। तो आपने भी इसी तरीके से करना है। आप फिटिंग में भी इस तरीके से आयरन कर सकती हैं। मैंने भी जो लगते हाथ यूँ किया है कि इसको पहले दामन को अच्छे से जो है वो फोल्ड किया है, चाक को फोल्ड किया है, और उसके बाद जो है मैंने बाकी भी जो है वो सिलाई कर ली है, आयरन कर ली है। अब मैं क्या करने लगी हूँ, 1/2 इंच आपके सामने है, आपने करना है, यानी कि चाक फोल्डिंग से पहले आपने इस तरह निशान लगा लेनी है। क्योंकि जब हम निशान लगाते हैं तो ऐन मौके पे हमारी सिलाई आगे पीछे हो जाती है, यानी कि एक चाक की सिलाई ऊपर से नज़र आ रही होती है और एक सिलाई की जो होती है वो थोड़ा सा नीचे होती है, जबकि वो चीज़ ठीक नहीं है। तो हम क्या करें, हम यहाँ करें, पहले जो है वो इसको निशान लगा लें। अगर हम स्टिचिंग के दौरान निशान लगा लें तो भी बेस्ट है, लेकिन ये है कि चलो एहतियात मैंने आपको जो है वो दिखा दिया कि आप पहले निशान लगा लेंगे तो भी जो है वो प्रोफेशनल दर्जी के हिसाब से आप ये भी कर सकते हैं। बात वही है कि आप जितना तरीके से अच्छे से नीटनेस से काम करेंगे, अपने को सिलाई को लेके चलेंगे। ये नहीं कि आप कपड़े किसी के सिलाई कर रहे हो तो ही आप जो है वो उसको अच्छे से स्टिच करो। अपने भी अगर आप कपड़े स्टिच कर रहे हो तो उसको इस तरीके से करो जैसे आप किसी के कर रहे हो। क्यों, वो ज़्यादा नीटनेस तरीके आएगा, आपको अच्छे से अच्छा सीखते जाओगे। तो ये है, इस तरीके से हमने जो है इसको सिलाई लगा लेनी है। कोई मुश्किल काम नहीं है, इस तरीके से हमने जो है वो सिलाई लगाई है। अब मैं आपको इसको रिटर्न करने का जो है वो आपको तरीका बताऊंगी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तरीका आपके सामने जो है वो बहुत आसान तरीका है। इसको हमने जो है वो फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से आपने दोनों चाकों को बराबर कर लेना है ताकि जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल सीधी आए, ना कि टेढ़ी आए। इस तरीके से जब आप फोल्ड करेंगे तो आपकी सिलाई बिल्कुल जो है वो सीधी आएगी, यानी कि एक तरफ से मैं फोल्ड कर चुकी हूँ। और आपने ये भी ख्याल करना है तो जो नीचे वाला कपड़ा है वो थोड़ा इकट्ठा ना हो, उसको आपने इस तरीके से बराबर कर लेना है। इतना मुश्किल नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपने सिलाई लगानी है और फिर आपने जो है वो इस तरफ जो है वो घुमा लेना है, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने घुमा लिया है। अब आपने इस तरीके से सीधा रख के इसको, और फिर आपने यहाँ जो है वो सिलाई लगा लेनी है।
रीज़न यही है, एक एक छोटा छोटा पॉइंट आपसे पहले शुरू से लेके अब तक शेयर इसलिए करती आई हूँ ताकि आपको जो है वो ज़रा सी भी सिलाई करते वक्त मुश्किल का सामना ना करना पड़े। आप घर में बैठ के मेरी वीडियो को ऑन करें और आप पहले मतलब वीडियो ऑन करते ही आपको तरीका जो है वो आ जाए। छोटे छोटे पॉइंट मैं लाइव में ही आपको बताती हूँ, जैसे कि मैं पहले भी काफ़ी लाइव और वीडियो में बता चुकी हूँ। अच्छा, इस तरीके से आपने इसको जो है वो फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने जो है वो दूसरा जो दामन है चाक है उसको भी आपने इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। आपने अपने कमीज़ के साइज़ के हिसाब से इसको फोल्डिंग कर सकते हैं। आप इस पे लैस बने जैसे कि पहले बताया लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं। ये देखिए आपके सामने किस तरीके से नीटनेस तरीके से स्लाइड जो है वो लग चुकी है। इसी तरीके से हमने जो है वो दूसरा पॉइंट सिलाई करनी है। उसको सिलाई करके उसके बाद जो दूसरा हिस्सा रहता है उसको भी इस तरीके से करना है। एक और मैं आपको पॉइंट की बात बता दूँ, आपने इसको खींचना नहीं है, ना आपने दूसरी साइड से कपड़े को खींच रहे हैं, ना ही आपने जहाँ से स्टिच कर रहे हैं यहाँ से खींचना है, क्योंकि जब हम उल्टी साइड करेंगे तो सिलाई हमारी खींची खींची नज़र आएगी। इस वजह से आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। बस आराम से जिस तरीके से हमने प्रेस इसको कर लिया है, अपने हिसाब से हमने प्रेस इसको कर लिया है। मशीन में इस तरीके से आपने इसको सेट करना है और आपने जो है वो सिलाई को चलाते जाना है। इसी तरीके से अब हम जिस तरीके से दूसरी फोल्डिंग की है इसका भी चूँकि हम निशान लगा चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप दूसरे चाक को लेके इसके ऊपर रख के तो उसके हिसाब से भी आप निशान लगा सकते हैं। अगर आप बराबर एक जैसा बिल्कुल निशान लगा चुके हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जैसे पहले हमने फोल्ड किया बिल्कुल आपने भी इसी तरीके से जो है वो इसको फोल्ड कर लेना है। अब हमने रिटर्न किया है, इसका भी आपने बिल्कुल सेम वैसे ही ख्याल रखना है, जैसे कि यानी कि इसके चाक के नीचे कपड़ा बिल्कुल इकट्ठा नहीं होना चाहिए और इस तरीके से आपने इसको बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद अच्छा चाहे आप तो साइड पे बैक साइड पे आप पिन भी लगा सकते हैं। बैक साइड पे आप पिन लगा लेंगे तो कपड़ा हिलेगा नहीं। बिगिनर्स के लिए ये टिप दे रही हूँ ताकि वो जो है वो एहतियातन इस तरीके से जो है वो पिन लगा सकते हैं। अब हमने इसको बराबर करके सीधा करके और उसके बाद जो है वो यानी कि जो चाक है उस पर हमने स्टिचिंग कर लेनी है। बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका आपको जो है वो मैं बता रही हूँ ताकि जो अगर आपने सिंपल चाक जो है वो फोल्डिंग करने हैं, बिगिनर्स मेरी बहनों को इस तरीके से जो है वो चाक फोल्ड करना नहीं आता तो ही मैं जो है वो आप लोगों को छोटी छोटी टिप्स छोटी छोटी बातें आपको शेयर कर रही हूँ ताकि आप सिलाई में एक स्टेप भी जो है वो पीछे ना रहें। कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आप लोगों को आती ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आप लोगों को लगे कि नहीं ये कैसे करना है, ये कैसे नहीं आता। आप एक दफ़ा जो है वो सीख लेंगी तो फिर आपको जो है वो किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपने यहाँ से जो है वो स्टिच कर लेना है। चाहे तो आप इसको जहाँ घेरा लगा लें, चाहे तो आप जो है यहाँ डबल सिलाई भी कर सकती हैं। क्योंकि ये हैंड वाली मशीन है तो इस वजह से जो है वो मैंने इस पर गिरा लगा ली थी। तो इस तरीके से आप इसको रिटर्न करके भी जो है वो डबल सिलाई भी जो लगा सकती हैं। इस तरीके से आपने यूँ करना है, पहले इसको दोनों चाकों को मिला के बराबर करके तो आपने इसको आयरन कर लेना है। क्योंकि हम स्टिच कर चुके हैं तो काफ़ी शिकने थी इसमें, तो हम नहीं चाहते कि जो है वो इसमें शिकने हो, चाहे आपने कपड़े स्टिच कर रहे हो चाहे किसी के कर रहे हो। लेकिन ये चीज़ आप जो है वो अपनी हैबिट बना ले अपनी जो है ना ये ताकि जो इसको प्रेस करेंगे तो फिर जो है वो हर दफ़ा जब भी आप करने लगेंगे स्टिच फिर आप इसको जो है वो आयरन करने का से नीटनेस आ जाती है, सफाई आ जाती है। अब हमने क्या करना है, इसको जो है अच्छे से नीटनेस कर लेना है। दामन पे गुम लैस लगाने के तरीका भी मैं शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, लैस को मैं दामन पे दो तरीके से आपको लगाने का तरीका बताऊँगी। जो तरीका आपको आसान लगेगा वो तरीका आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ट्राई वैसे आपको सब करने चाहिए, ये मेरा अपना खुद का मानना है कि सीखने से हर चीज़ आती है, डायरेक्ट अगर नहीं आती तो इस वजह से आपने यूँ करना है कि जो आपको आसानी लगे, जो तरीका आपको ठीक लगे आप उसको जो है वो ट्राई कर सकते हो, अपने कपड़े पे कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आपके सामने भी इस तरीके का मसला आ जाए यानी कि कपड़ा कम ज़्यादा दामन पे नज़र आए तो आपने परेशान नहीं होना। जैसे कि पहले भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, आपने इस तरीके से इंची टेप को रखना है या आपने स्केल रखना है। स्केल की मदद से इसको आपने सीधा ड्रॉ कर लेना है यानी कि लाइन लगा लेनी है और आपने जो है वो कपड़े को
निशान लगा लेने हैं, यानी कि चाक पे आपने चाक के साथ आपने निशान लगा लेने हैं और आपने माप भी कर लेना कि कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं आपने निशान लगाया। अगर कम ज़्यादा निशान लग भी गया तो आपने कटिंग के दौरान इसको ठीक कर लेना है, यानी कि कटिंग के दौरान अपने इसका बैलेंस रख लेना है कि आपको कितना कपड़ा कट करना है, आपने उसके हिसाब से क्या करना है, आपने उसके हिसाब से कपड़े को कट कर लेना है। तो अगर आपके साथ भी इस तरीके से जो है वो कोई मसला आ जाए तो आपने जो है इसी तरीके से इस मसले का हल करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है वो फोल्ड करेंगे ताकि इस पे हम जो है वो लैस लगा सकें। पहले एक तरीका आपको बताती हूँ कि वो कौन सा तरीका है इसको लैस लगाने का, और फिर मैं जो है वो आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। अच्छा, चाहे तो आप इसको अंदाजे से भी फोल्ड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको जो है वो इंची टेप से माप कर लें कि आपको फोल्डिंग के लिए कितना कपड़ा चाहिए। आपको 1 इंच आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े की गुंजाइश है या आपके पास 1.5 इंच की गुंजाइश है, जितनी आपके पास आपने कपड़े की एक्स्ट्रा रखा हुआ है गुंजाइश, आपने उसके हिसाब से इसको फोल्ड कर लेना आयरन की मदद से। ठीक है, आपने इस तरीके से आयरन की मदद से इसको फोल्ड कर लेना है, क्योंकि हमने इसके ऊपर फिर लैस लगानी है। और गुम लैस लगाने का आपको तरीका बताना है, बहुत आसान तरीका बताऊंगी। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। काफ़ी वीडियो में जो है मेरे चैनल पे मौजूद है, जिन लोगों ने विज़िट नहीं किया वो जाके विज़िट कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल पे हर तरह की वीडियो मिलेगी, स्टिचिंग की, कटिंग की, गला डिज़ाइनिंग की, जो भी आप देखना चाहो, बच्चों की फ्रॉक, गला डिज़ाइन, बैग गला बनाने का तरीका, सारे तरीके जो है वो मौजूद है इस चैनल पे। आपको कहीं आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ये आप हुनर थ्रेड स्टूडियो जो है वो ऑन करें और आपको अपनी पसंद की वीडियो मिल जाएगी। अच्छा जी, चूँकि हम नीचे वाला फोल्ड कर चुके हैं तो ऊपर वाला हमें माप करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमने नीचे वाला फोल्ड किया है उसी हिसाब से हमने यूँ करना है कि ऊपर वाला उस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से एक तो बराबर फोल्ड होंगे और ऊपर से जो है वो हमें ये ना होकर बार बार हमें जो है वो माप करना पड़ेगा, और इस तरीके से हमने इसको जो है वो फोल्ड कर लेना है। अब मैं आपको तरीका बताऊंगी कि गुम लैस जो है वो किस तरीके से लगानी है। पहले सबसे हमने जो है वो कपड़े को आपके सामने ये देख ले कि कमीज़ का फ्रंट साइड है ना कि बैक साइड है। इस तरीके से जो है वो हमने लैस को उल्टी साइड पे रख के तो इस तरीके से गिलो की मदद से जो है वो हमने लगाना है। पहला ये तरीका है। सबसे पहले तो हम इसको माप करेंगे, माप करने के बाद जितनी हमें चाहिए, आप चाहें तो आप वैसे भी सीधा लगा सकते हैं, चाहें तो आप उस हिसाब से कट कर लें ताकि जो है वो आपको पता हो कि आपको इतनी लैस जो है वो चाहिए। उस हिसाब से आपने वो उस लैस को रखना है और उसके हिसाब से आपने दूसरी लैस भी बराबर करके उसकी जो है वो कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से आपके पास जो है वो दोनों लैस यानी कि दामन की लैसें मौजूद होंगी, फिर आपको मसला ना होगा। अब आपने यूँ करना है कि दोनों को कट करने के बाद फिर हम इस पे जो है वो अटैच करेंगे। सबसे पहले आपने कपड़े को अच्छे से बराबर करके उसके बाद आपके पास जो भी ग्लो अच्छी है, आपको लगता है कि ये ग्लो आपको ठीक है, आपके लिए ठीक है, आपने उस ग्लो का इस्तेमाल करना है। अगर ग्लो नहीं भी तो वो भी मैंने तरीका बताया हुआ, टेंशन नहीं लेनी। अगर आपके पास ग्लो मौजूद नहीं है तो आप किस तरीके से लैस लगाएं, वो भी गुम तरीके से, वो भी तरीका मैंने इस वीडियो में शामिल किया हुआ है। इसीलिए मैंने 2 तरीके शेयर किए हैं कि अगर आपके पास जो है वो नहीं है तो आप वो तरीका जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने यूँ करना है कि इस तरीके से ग्लो लगा लेनी है। जहाँ जहाँ आयरन का निशान है, जहाँ हमने आयरन की हुई है, वहाँ आपने इस तरीके से लैस को रख लेना है। अच्छा, लैस की आपने उल्टी साइड जो है वो लगानी है। आपने ये तरीका मिस नहीं करना, आपने इस हिस्से को गौर से देखना है। ये ख़ास पॉइंट है, मैं ये पहले ही बता दूँ आपको। इसलिए ख़ास पॉइंट है कि यहाँ नहीं पता चलता, जो बिगिनर्स मेरी बहनें हैं, कि लैस का मुंह ऊपर को करना है या नीचे वाली साइड पे करना है। और दूसरे नंबर पे लैस को आपने उल्टा रखना है या सीधा रखना है। अगर आपकी लैस कम ज़्यादा आगे पीछे हो जाए तो आप इस तरीके से इसको उतार भी सकते हैं। ये ग्लो ऐसी नहीं है कि एक दफ़ा आप लगाओगे तो बहुत सख्ती से लग जाएगी। जब तक इस तरीके से आपने इसको जो है वो प्रेस नहीं करना, इस तरीके से जो है वो लगेगी नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से इसको ग्लो लगाना है। अच्छा, इसी तरीके से आपने ना ग्लो लगा के तो इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेना ताकि जो है वो लैस थोड़ा सा इसके साथ अच्छे से अटैच हो जाए। अच्छा, चूंकि हम जो है वो इस पे लैस लगा चुके हैं, अब हम जो है वो इस पे
सिलाई लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी कि तो किस तरीके से जो है हम सिलाई लगाएंगे। एक और चीज़ बताते चलूँ आपको, जो है वो आपने सिलाई लगाने से पहले मशीन का टांका थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना है, यानी कि टांके का यानी कि नंबर जो है आपने उसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। यानी कि अगर वो नॉर्मल स्टिचिंग पे है तो आपने उसको थोड़ा सा जो है वो मतलब बड़ा कर लेना है, ताकि सिलाई जो है हमारी लैस के ऊपर अच्छे से अटैच हो सके। ये चीज़ आपने ज़रूर कर लेनी है। अगर आपकी मशीन इजीली जो है इस तरीके से लैस के ऊपर लग जाती है तो कोई मसला नहीं है, आप बेशक ना भी करें, लेकिन ये मैंने कहा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है, तो इस वजह से मैंने आपको जो है वो बता दिया। इस तरीके से आसानी से लैस लग जाएगी। इस तरीके से मैंने ना इसको उल्टा रखा हुआ है, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। ये देखिए आपके सामने जो है वो लग चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है इसको कमीज़ को उल्टा करना है और जहाँ जहाँ सिलाई है इसको अच्छे से, यानी कि कपड़ा ढीला नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे से जहाँ सिलाई लगी हुई है वहाँ हमने इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। ठीक है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखना और इसको अच्छे से देखना कि किस तरीके से मैं इसको जो है वो स्टिच कर रही हूँ। आपने बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो कंटिन्यू करना है इसको। आपने यहाँ से थोड़ा सा भी ढीला नहीं छोड़ना। जिस तरीके से मैं कपड़े को सेट कर रही हूँ बिल्कुल आपने भी इस तरीके से कपड़े को जो है वो सेट करना है और सिलाई के ऊपर जो है वो सिलाई को लगा लेना है। इसी तरीके से आपने जनाब बराबर करते जाना है और उसको जो है वो सिलाई लगाते जाना है। बहुत आसान तरीका है, अगर जब आ जाए, जाहिर सी बात है जब वीनर्स मेरी बहनें हैं, जब इंसान को कोई तरीका नहीं होता या सीख रहे होते हैं तो मुश्किल लगती है। जिस तरीके से मुझे भी काफ़ी मुश्किलें आई हैं स्टिचिंग सीखने में, तो इस वजह से जो है अब चूँकि मैं सीख चुकी हूँ तो इस वजह से जो सीख चुकी हूँ आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से और आसान तरीके से, ताकि आप लोग जो है वो मेरे सीखे हुए तरीके से जो है आपको आसानी हो सके। दूसरे लोग भी बताते होंगे लेकिन मेरा तरीका बताने का मेरे ख्याल में जो है वो अलग है। अच्छा, ये देख लें, आपके सामने रिजल्ट है, आपके सामने ही मैंने इसको ओपन किया उल्टी साइड से। ये लैस थोड़ी सी साथ अटैच हो चुकी थी, इसको मैं सेट कर रही हूँ, कोई मसला नहीं, ये उतर जाती है। अब हमने इसको जो है वो बराबर करके तो प्रेस कर लेंगे, लेकिन अभी प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि अभी मैं जो है वो आपको लैस लगाने का दूसरा तरीका बताऊंगी और फिर उसके बाद जो मैं आपको जो है वो प्रेस करने का तरीका बताऊंगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त नीटनेस तरीके से ये जो है वो उल्टी लैस जो है वो गुम लैस लग चुकी है। अब हमने क्या करना है जी, अब आपके सामने मैं लैस लगाने का दूसरा तरीका शेयर करने वाली हूँ। इस तरीके से जहाँ जहाँ आपको प्रेस करने का निशान नजर आ रहा है, आपने उस प्रेस के ऊपर लैस को उल्टा रख लेना है और जो कमीज का हिस्सा है उसको आपने सीधा रखना है। चूंकि आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा, कमीज का आपने फ्रंट सीधा रखना है, लैस को आपने उल्टा रखना है और जहां जहां आयरन का नीचे निशान है आपने उसके ऊपर लैस को रखना है और आपने जितनी लैस को जो है वो गुम करना है उसके हिसाब से आपने ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, आराम आराम से लगाएं तो भी अच्छी बात है, स्पीड करेंगे तो फिर थोड़ा टांके को आगे पीछे होने में मतलब मसला बन जाएगा। तो आपने यूं करना है कि इस तरीके से जो है वो आराम आराम से सिलाई लगा लेनी है और उसको आपने जो है वो कवर कर लेना है, यानी कि गुम कर लेना है। इस तरीके से आपने लैस लगा लेंगे तो बहुत आसानी से जो है वो आपकी लैस लग जाएगी। अब हमने जो है वो लैस लगा चुके हैं, इसका भी वही सेम मेथड है। इस तरीके से जो सिलाई लगाई हुई है इसी तरीके से हमने जो है इस सिलाई के ऊपर जो है सिलाई लगा देनी है ताकि हमारी ये लैस जो है वो भी गुम हो सके। ये तरीका दूसरा तरीका मैंने आपको इसलिए बताया कि जिन बहनों के पास ग्लो नहीं होती या फौरी तौर पर यूज़ नहीं करते या फिनिश हो चुकी होती है तो आप जो है वो इस तरीके से भी लैस को गुम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास ग्लो है तो ही आप उसका इस्तेमाल करो और तो ही जो है वो आपकी लैस गुम होगी, नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन चूंकि मैं आपके साथ मैंने जैसे कि पहले भी स्टार्टिंग में बताया कि 2 तरीके शेयर कर रही हूँ तो इस वजह से जो है वो मैं आपको वो दिखा रही हूँ। ये भी मैं आपके सामने इसको ओपन कर रही हूँ और आपके सामने ये भी रिजल्ट है, इसका भी वैसा ही नीटनेस आई है जैसे कि पहले हमारी जो है ग्लो लगाने पे गुम हुई थी, वो भी वैसी ही है। आपके सामने रिजल्ट है, आपके सामने मैंने लैस लगाई, आपके सामने ओपन किया, कोई भी छुपी टुपी बात नहीं है। तो मैंने हर स्टेप बताने का रीज़न ये है कि आपको जो है वो अच्छे से समझ आनी चाहिए। अगर कोई चीज़ हम शेयर कर रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। ये देखिए जी, प्रेस करने का तरीका भी आप लोगों के सामने ही मैं शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आपने लैस को बराबर करते जाना और अच्छे से इसको पहले फ्रंट यानी कि जैसे मैं प्रेस कर रही हूँ ना इस तरीके से आप प्रेस करोगे, क्योंकि मेरा अपना, मैंने पहले भी कहा, मैं अपने तरीके टेक्निकें करती रहती हूँ, जिस तरीके से मुझे सही लगे मैं उस तरीके से जो है वो करती हूँ।
तो पहले तो आपने इस तरीके से इसको जो है वो प्रेस कर लेना, फिर लैस जो है खुल के पूरी जितनी है वो ओपन आ जाती है। तो इस तरीके से हमने फिर इसको पहले फोल्ड कर लेना है, इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। आपने इस अभी डबल फोल्ड नहीं कर लेना, अगर आप चाहें तो आपको अच्छे से फोल्ड कर सकते हैं तो आप अभी भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पहले आप इसको अच्छे से बराबर कर लो, आप अच्छे से इसको प्रेस कर लो और उसके बाद जो है वो इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए जी रिजल्ट आपके सामने, कितने प्यारे तरीके से नीटनेस तरीके से ये लैस घूम लग चुकी है। आप भी कर सकते हो, ये मुश्किल नहीं है, मैं बता रही हूँ। अगर आप एक दफ़ा मेरी मुकम्मल वीडियो देख लोगे तो आपको अच्छे से ये तरीका समझ में आ जाएगा। अगर लाइव के दौरान नहीं समझ आई तो जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप तब भी इस वीडियो को देख सकते हो और इसको समझ सकते हो। जो स्टेप आपको अच्छे से सीखना हो उस स्टेप को आप ऑन करके तो आप अच्छे से सीख लेना, ताकि आपको जो है वो गुम लैस लगाने का आसानी से तरीका समझ में आ सके। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊं, समझाती जाऊं, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर आपने अभी ज्वाइन किया है या अभी आपने लाइव नहीं पूरी देखी तो आप यूँ कीजिएगा, आपने वीडियो अपलोड होने के बाद ये लाइव जब अपलोड जाएगी तो आप उसके बाद भी इसको जो है वो देख सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो आपको अच्छे से समझ आ सके। और जो पॉइंट आपको लगता है कि अच्छे से समझ नहीं आया उसको डबल देखना तो आप देख सकते हैं। इस तरीके से जनाब हमने कंटिन्यू रखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर तो करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर कोई और बिगिनर्स है और वो सीखना चाहता है, कहने का मकसद ये है कि अगर कोई और बिगिनर्स है तो वो सीखना चाहते हैं तो उनको आसानी से जो है वो वीडियो डायरेक्ट मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ताकि वो भी जो है वो आसानी से सीख सके। कई मेरी ऐसी बहनें होती हैं जिनको जो है वो यानी कि उन्होंने कपड़े स्टिचिंग करने होते हैं, सीखने होते हैं, और अब तो जाहिर सी बात है हर कोई पैसों से सिखा रहा होता है, तो इसलिए आप जो है वो ईज़िली आसानी से ये वीडियो देखें, चलाएँ और आराम से जो है वो सीखें, तो इतना कोई मसला नहीं है। तो इसी तरीके से आपके सामने जो है वो मैंने इसको फोल्ड भी कर लिया है, ताकि अगर अच्छा आप चाहें तो इस पर जो है वो तुरपाई भी कर सकते हैं, हैंड स्टिचिंग भी कर सकते हैं यानी कि, और चाहें तो आप इस तरीके से जो है वो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो आप जो है वो दोनों तरीके से मार सकते हैं, यानी कि अगर आपको बेहतर लगती है यहाँ से आप डबल भी कर लें, क्योंकि डबल कर लेंगे तो फिर जो है वो अच्छे से लग जाएगा। आपके सामने रिज़ल्ट है, आपके सामने लैस मैंने स्टार्ट की है, सामने लगाई है और रिज़ल्ट आप देख लें कितनी खूबसूरती से ये जो है वो लग चुकी है। और ये दामन भी देखिए, यहाँ से बिल्कुल भी आपका जो है वो चाक हो, इसकी ढाल देखें किस तरीके से हमने इसको जो है वो सेट किया है और किस तरीके से हमने जो है वो इस पे चाक पे दामन पे लैस लगाई और चाक को फोल्ड किया है, ठीक है। दो तरीके से मैंने जो है वो लैस लगाने का आपको तरीका बताया, आपको जो तरीका बेहतर लगा हो आप उस तरीके को जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर आपको 1% भी इस तरीके से वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छा बाजू की गले की बनाने की मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिन लोगों ने देखना हो कि गले को किस तरीके से बनाया है, दामन को किस तरीके से बनाया, वो तो आप देख चुके हैं और वीडियो अपलोड होने के बाद भी देख सकते हैं। तो मेरी वीडियो को वो जो है वो चैनल पे मौजूद है, तो आप देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको 1% भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना है और आपने शेयर भी करना है। मैंने जैसे कि पहले बताया शेयर करना मत भूला करें, जिनको भी ज़रूरत है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।